करिकुलम सीरीज़ के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, ये मुख्तसर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनेंगे होपफुली। करिकुलम है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो करिकुलम में शामिल होते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। आप इनको बिल्डिंग ब्लॉक कह लें, आप इनको फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग कह लें। तो सबसे बुनियादी चीज़ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जितना अच्छे होंगे करिकुलम के बाकी मराहिल उतना बेहतरीन होंगे। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी उनकी नीड्स के मुताबिक हैं। जब उनकी नीड्स के मुताबिक हैं तो आगे मराहिल बेहतर होंगे, इर्रेलेवेंट ना हो। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो इर्रेलेवेंट होंगे, इरेशनल होंगे, आगे उनका कंटेंट और आगे जो मराहिल हैं वो बिल्कुल फजूल जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, कि ये फाउंडेशन फराहम करते हैं करिकुलम की। बाकी जो इसकी इमारत के अंदर ईंटें लगानी हैं और खिड़कियां दरवाजे लगानी हैं वो बुनियाद फराहम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स अच्छे, बिल्डिंग अच्छी। ये हो गया करिकुलम का ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या होता है करिकुलम का? वो होता है कंटेंट। जब ऑब्जेक्टिव्स बन गए तो अगले मरले में कंटेंट सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कंटेंट क्या चीज़ है जी। कंटेंट इज बेस्ड अपॉन प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ने बुनियाद फराहम की, उस बुनियाद पे वैलिड, अथेंटिक और फैक्चुअल कंटेंट सेलेक्ट किया गया। अब कंटेंट इंक्लूड्स, इसमें कंटेंट में कौन कौन सी शामिल होती हैं चीज़ें। तो उसमें कंटेंट फैक्ट्स पे मबनी होता है, उसमें रूल्स बताए जाते हैं, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, थेरीज होती हैं और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कंटेंट कंटेन करता है, वैलिड और अथेंटिक। ये उसकी एक शर्त है। तो कंटेंट भी हमने बना लिया। अब उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी ना हुई तो वहाँ पर अच्छा कंटेंट भी आपका नहीं बिकेगा। तो क्या है जी, इसके अंदर करिकुलम में शामिल किया जाता है टीचिंग मेथड, टीचिंग एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है, एंड स्ट्रेटजीज, गाइडेंस फॉर द टीचर्स। ये टीचर्स के लिए होती हैं। इसका ताल्लुक टीचिंग मेथड का टीचर्स के लिए एक गाइडेंस फराहम की जाती है करिकुलम में कि टीचर्स किस तरह से इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाएगा, आखिर में एक्सरसाइज क्या करवाएगा। तो ये सारी जो गाइडलाइंस हैं इसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं। तो ये भी हिस्सा होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि करिकुलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो ये टीचर्स के लिए होता है जी टीचिंग मेथड्स, और ये कि प्रेजेंट कैसे करना है कंटेंट को, पेशकश आपकी कितना खूबसूरत है, ये चीज़ बताता है करिकुलम के अंदर जो टीचिंग मेथड का एक सेक्शन होता है। उसके बाद आ गया जनाब इवैल्यूएशन। अच्छा, यहाँ पर इवैल्यूएशन वर्ड हम ले रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से। दूसरा भी हो सकता है, यानी स्टूडेंट्स के हवाले से उनकी इवैल्यूएशन, फाइनल जजमेंट, वैल्यू वर्थ के उनकी लर्निंग किस हद तक अच्छी हुई, बुरी हुई, उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पेसिफिक है जो इवैल्यूएशन का वर्ड वो है कि वैल्यू जजमेंट देनी है हमने करिकुलम के हवाले से कि करिकुलम डेवलपमेंट कैसे हुई। तो उसमें हमने देखना है इट इज़ जजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए वो ठीक थे। उसके बाद आगे क्या है, कंटेंट जी। कंटेंट भी हमारा सही निकला, वैलिड था, उसके अंदर कोई ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने या स्टूडेंट्स के कोई कंसर्न नहीं आए और पढ़ने में दिलचस्पी था। ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर फर्दर क्या है, मेथड, जो टीचिंग मेथड है इफ़ेक्टिव थे उस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। जो मेथड्स करिकुलम में लिखे गए वो बेहतरीन थे। एंड ओवरऑल आउटकम, ऑब्जेक्टिव और मेथड को भी हमने देख लिया। फिर देखा कि इसकी जो करिकुलम है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कि वो किस तरह से बच्चों ने, टीचर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, इंस्टीट्यूशन ने कैसे उसको परसीव किया है। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हम ये जो आज का टॉपिक है इसको पढ़ रहे थे। इसलिए यहाँ पर इवैल्यूएशन का मतलब होगा करिकुलम इवैल्यूएशन।
तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक। होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को और अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।